राधे राधे दोस्तों। गुरुवार के दिन जो स्त्री ये 5 कार्य करती है, उसके पति और बच्चे को सफल होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा महसूस होता है कि आप और आपके पति दिन रात मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन हाथ में पैसा नहीं टिकता? या फिर ऐसा लगता है कि जैसे घर की तरक्की को किसी की नजर लग गई हो? सब कुछ ठीक होते हुए भी घर में अक्सर चिड़चिड़ापन रहता है और बच्चों का मन पढ़ाई से उचटने लगा है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहाँ गुरु कमजोर होता है, वहाँ बरकत रुठ जाती है। अक्सर हम बड़ी बड़ी पूजा के पीछे भागते हैं, लेकिन घर की छोटी छोटी गलतियों को सुधारना हम भूल जाते हैं। आज मैं बताऊंगी आपको कि कैसे गुरुवार के दिन आपके द्वारा किए गए चंद छोटे बदलाव आपके सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं और आपके पति व बच्चों के लिए सफलता के बंद दरवाजे खोल सकते हैं। क्या आप जानती हैं कि एक स्त्री के हाथ में घर की वो ऊर्जा होती है जो पूरे परिवार का भाग बदल सकती है। अक्सर हमें लगता है कि बड़ी सफलता के लिए लंबे उपवास या कठिन पूजा की जरूरत है, लेकिन आज मैं बताऊंगी ऐसे 5 कार्य जो अगर कोई भी स्त्री गुरुवार के दिन कर ले तो उसके पति के कारोबार और बच्चों की पढ़ाई में आने वाली हर बाधा दूर हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात है, आपको कोई विशेष व्रत या दान करने की भी जरूरत नहीं है। पहला कार्य है सकारात्मक वाणी। गुरुवार बृहस्पतिवार का दिन है जो विस्तार और ज्ञान के कारक है। इस दिन स्त्री को घर में कलह या नकारात्मक शब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जब इस दिन आप शुभ बोलती हैं तो घर का वाइब बदल जाता है और पति बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा कार्य है घर के उत्तर पूर्व की सफाई। बिना किसी विशेष अनुष्ठान के बस ये घर के उत्तर पूर्वी कोने को साफ रखें और वहां एक लोटे में साफ पानी रखें। ये दिशा समृद्धि की है। यहाँ की स्वच्छता सीधे तौर पर बच्चों की एकाग्रता बढ़ाती है। तीसरा कार्य है नमक के पानी का पोछा न लगाना। धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टि से गुरुवार को पोछे के पानी में नमक नहीं डालना चाहिए। हो सके तो इस दिन पोछा ही ना लगाए, सिर्फ झाड़ू और डस्टिंग करे। ये घर की सच्चित ऊर्जा को बचाए रखता है जो आर्थिक प्रगति के लिए जरूरी है। चौथा कार्य है मस्तक पर हल्दी का तिलक। खुद भी लगाए और बच्चों के माथे पर भी हल्का सा हल्दी का तिलक लगाए। हल्दी गुरु को सक्रिय करती है। इससे निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है जो सफलता की पहली पीढ़ी है। पांचवा कार्य है रात में रसोई को साफ छोड़ना। गुरुवार की रात को जूठे बर्तन सिंक में ना छोड़े। रसोई को बिल्कुल साफ करके ही सोए। साफ रसोई लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास सुनिश्चित करती है, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। याद रखिए, एक स्त्री की इच्छा शक्ति ही सबसे बड़ी पूजा है। जब आप छोटी बदलाव करती हैं तो आप घर के वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा पे ले जाती हैं। जब वातावरण सकारात्मक होता है तो अवसर खुद व खुद चलकर आते हैं। साथ ही गुरुवार का दिन दान और भोजन के दृष्टिकोण से बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन की गई सेवा सीधे तौर पे परिवार की सुख शांति से जुड़ती है। गाय की सेवा, भाग उदय करने का तरीका। शास्त्रों में गाय को 33 कोटि देवी देवताओं का निवास माना गया है। गुरुवार के दिन गाय को ये खास चीज खिलाने से बरकत आती है। चने की दाल और गुड़। गुरुवार के दिन भींगी हुई चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ एक आटे की लोई में भरकर गाय को खिलाए। हल्दी का महत्व। लोई बनाते समय उसमें 1 चुटकी हल्दी मिला दे। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होता है, जिससे घर के मुखिया पति की आय के स्रोत बढ़ते हैं और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ध्यान रहे कि गाय को खिलाते समय उनका माथा सहलाए, इससे मानसिक शांति मिलती है। दान पुण्य की विधि। पीली वस्तुओं को दान। समर्थ के अनुसार किसी जरूरतमंद को पीले फल जैसे केला, पीला कपड़ा या चने की दाल का दान करें। विद्या का दान। गुरुवार गुरु का दिन है। अगर आप किसी गरीब बच्चे को पेन, पेंसिल या किताब खरीद के देती हैं तो ये सबसे बड़ा दान माना जाता है। इससे आपके अपने बच्चों की बुद्धि तेज होती है। केसर या चंदन। किसी मंदिर में केसर या हल्दी का दान करना भी बहुत शुभ होता है। घर में क्या भोजन बनाए?
भोजन का सीधा संबंध हमारे विचारों से होता है। गुरुवार के दिन पीले रंग के भोजन का विशेष महत्व है। मुख्य भोजन, इस दिन भोजन के खाने में जैसे कि कढ़ी चावल, दाल चावल, पीली अरहर की दाल बनाना अत्यंत शुभ माना जाता है। और इस दिन क्या नहीं खानी चाहिए? कोशिश करें कि इस दिन भोजन में ऊपर से नमक कम से कम इस्तेमाल करें और खिचड़ी बनाने से बचें। मान्यता है कि इससे धन की हानि होती है। भोजन बनाते समय शुद्धता का ध्यान रखें और मुस्कुराते हुए खाना बनाएं ताकि अन्न में सकारात्मक ऊर्जा आ जाए। भगवान को क्या भोग लगाए? बिना लंबी पूजा के भी आप श्रद्धा भाव से ये भोग लगा सकती हैं। पीले लड्डू या चने की दाल, भगवान विष्णु या गणेश जी को बेसन के लड्डू या भींगी हुई चने की दाल और गुड़ का भोग लगाए। केले का भोग, गुरुवार को केले का भोग लगाना श्रेष्ठ है, लेकिन ध्यान रखें कि यदि आप इस दिन व्रत रखती हैं तो खुद केला ना खाए, सिर्फ भोग लगाए। शक्कर और घी, अगर घर में कुछ भी ना हो तो केवल थोड़ी सी शक्कर में घी मिलाकर भोग लगा दे। ये सात्विक भोग परिवार में मिठास बढ़ाता है। और ध्यान रहे, दान हमेशा चुपचाप और बिना अहंकार के करना चाहिए। जब आप गुप्त दान करती हैं या बेजुबान जानवरों की सेवा करती हैं तो उसका फल कई गुना बढ़ के मिलता है। साथ ही गुरुवार की शाम को घर के मुख्य द्वार पर बाहर की तरफ 2 दीप न जलाकर बस थोड़ा सा गुड़ और पानी छिड़के या मुख्य द्वार के दोनों तरफ हल्दी से स्वास्तिक बनाए। इससे घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है और धन की कभी कोई कमी नहीं आती। और ये कार्य करते समय कहे कि हे बृहस्पति देव, मेरे घर के अंधकार को दूर करे और मेरे परिवार को सही दिशा दिखाए। ये छोटा सा शब्द आपके घर की ऊर्जा बदल देगा। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट में जय बृहस्पति देव जरूर लिखें और इस वीडियो को अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो अपने परिवार की खुशहाली चाहती हैं। ऐसे ही और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप सभी को। राधे राधे।